प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मांड में देवताओं की सर्वोच्चता को लेकर विवाद हुआ। देवता, ऋषि और ब्रह्मलोक के ज्ञानी यह जानना चाहते थे कि तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने अपने तेजस्वी पुत्र महर्षि भृगु को चुना। भृगु ऋषि तप और ज्ञान के सागर थे। वे जानने के लिए निकल पड़े कौन है वह जो वास्तव में परम है। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे। वहां पर अपार तेज कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण कर रहे थे। भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी का मुख क्रोध से लाल हो गया। हे पुत्र, तू मेरा अपमान करता है। परंतु वे संयम रखकर चुप हो गए, क्योंकि भृगु उनके ही पुत्र थे। भृगु ऋषि ने मन ही मन सोचा, इनमें अहंकार है। वे स्वयं को सृष्टिकर्ता मानते हैं और वहां से चले गए। भृगु ऋषि पहुंचे कैलाश पर्वत पर। वहां महादेव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने भृगु को देखा, शिव ने प्रेम पूर्वक गले लगाना चाहा, और भृगु ऋषि ने पीछे हटकर कहा, आप तपस्वी हैं, फिर यह भोग क्यों? शिव जी क्रोधित हुए, हे मुनि, तुम मेरे और मेरी अर्धांगिनी का अपमान करते हो। उनकी तीसरी आंख में अग्नि जलने लगी। माता पार्वती ने उन्हें शांति का उपदेश दिया और शिव जी ने अपना क्रोध शांत किया। भृगु ऋषि ने सोचा, इनमें भी क्रोध है, संयम की कमी है, और वे वहां से आगे चले गए। भृगु ऋषि पहुंचे बैकुंठ लोक में। वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। भृगु ने क्रोध में आकर उनके सीने पे पैर मार दिया। विष्णु जी तुरंत उठे और उनके मुख पर क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। वे बोले, ऋषिवर, आपके चरणों से मुझे आघात पहुंचा होगा। मुझे खेद है कि मेरा वक्षस्थल कठोर है। आइए मैं आपके चरण दबा देता हूँ। यह देखकर भृगु ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पाप के लिए क्षमा मांगी। उन्हें समझ आ गया, विष्णु जी ही सच्चे परमेश्वर हैं, क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, केवल प्रेम और क्षमा है। वही ईश्वर का वास है। महर्षि भृगु ने समस्त देवताओं को यह सत्य बताया कि विष्णु ही सर्वोच्च हैं, क्योंकि वे प्रेम और क्षमा के सागर हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि